हाँ भाई क्लास चलिए बोर्ड पे भाई आधे घंटे की क्लास आराम से हो जाएगी, ठीक है ना? उसमें वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इंटीग्रेटेड। कौन बच्चा है जो लास्ट क्लास में नहीं मौजूद था? यहाँ पर आप आयुष और साक्षी ठीक है। देखिए जो बच्चे आए थे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि हमने ना एटॉमिक रेडियस से पहले समझा, याद है? एटॉमिक रेडियस में कोई डाउट है पहले आप मुझे बताओगे? किसी भी एटम के रेडियस को बोलो क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी एक आइसोलेटेड एटम का हम रेडियस नाप क्यों नहीं नाप सकते? क्योंकि उसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। फिर हम उसको कंबाइंड स्टेट में नापते हैं। आपको पता है किस तरीके से? न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी नाप के उसका वो क्या कर देना? आधा कर देना। दैट विल बी द रेडियस ऑफ एन एटम ना। तो ये मैं आपको सिखा चुका था। मैं आपको बच्चों करवा रहा था आयनिक रेडियस, और आयनिक रेडियस में पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि आयंस क्या होते हैं। सो 2 मिनट का रिकैप इस चीज का दे रहा हूँ बस मैं आप लोगों को। सो गाइस आप लोग एटम तो जानते ही हैं। अच्छा एटम के अंदर क्या होता है? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने बोलो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर सोडियम की बात करें, सोडियम में 11 उसका एटॉमिक नंबर होता है। इसका मतलब उसमें 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 ही बोलो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या इस बात सबको पता है? अच्छा प्रोटॉन में कैसे चार्ज होता है बोलो? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन में कैसा होता है बोलो? नेगेटिव। ठीक है सुना यहाँ पर दो। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि हमारे प्रोटॉन्स ही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करके रखते हैं। अरे जैसे क्लोरीन में 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इन प्रोटॉन ने तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रखा है। या मैं ये कहूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से बंधे हुए हैं, तभी तो इधर उधर कहीं नहीं जा रहे, इसी की चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, इसलिए तो बोलो अट्रैक्शन है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? तो मैं आपसे कहने की चाह रहा हूँ बच्चों की हर एटम के अंदर ना जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने बोलो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब जितना पॉजिटिव होता है उतने बोलो क्या होता है? नेगेटिव। और ये वो पॉजिटिव्स ही हैं जिन्होंने नेगेटिव्स को बोलो क्या कर रखा है? बाउंड कर रखा है। क्लियर होता है कि नहीं होता? But atom has always equal number of protons and equal number of electrons. ये बात ध्यान रखना है। सोडियम में बोलो क्या? 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन में बोलो क्या? 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में नो प्रोटॉन नो इलेक्ट्रॉन। इनको तो बोलते हैं एटम्स, इनको क्या बोलते हैं? एटम्स। लेकिन अगर हमारे एटम ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन कर लिया, या बोलो क्या कर दिया? लॉस कर दिया। 2 सिनेरियोस, या तो एटम ने इलेक्ट्रॉन बोलो क्या कर लिया? गेन, या बोलो क्या कर दिया? लॉस। इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन होता है, ध्यान रखना बच्चों। पता है नहीं सब बातें आप लोगों को। अब अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन या तो गेन करा या लॉस करा, तो ऐसे में रिजल्टिंग कंपाउंड्स क्या बनते बोलो? रिजल्टिंग स्पीशीज क्या बनती बोलो? सो व्हाट आर आयंस? व्हेन एटम्स आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, द रिजल्टिंग स्पीशीज आर कॉल्ड आयंस। बात समझ में आ गई? अब लूज और गेन करते क्यों है ये बात भी आपको 10th क्लास में 9th क्लास में सिखाई गई होगी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि 11 होते हैं 2,8,1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसका ऑक्टेट 2,8 यानी नियोन वाला हो जाएगा, मतलब ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। नहीं पता ऐसा होता है? पक्का बताओ सही बच्चे? सबकी हाँ नहीं आ रही इस चीज में? ऐसा तो नहीं पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया तुमने? क्लोरीन होता है 17 2,8,7। कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसीलिए हमारे एटम्स कहते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे या इलेक्ट्रॉन बोलो क्या करेंगे? गेन करेंगे। जाते हैं या तो लॉस होगा या हम नहीं, वो बाद का तो सीनियर अलग हो जाता है। हम एक्चुअली इस तरीके से तो ये तो आपको छोटी क्लास में पढ़ाते हैं, एक्चुअली तो हम ऑर्बिटल्स के साथ में पढ़ेंगे, वो D10 P6 वाला वो बताया जाएगा। बट बेसिक तौर पे आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन या तो कोई लॉस कर रहा है, वो लोग क्या कर रहा है? गेन। मेरा बस ये कहना है कि एटम्स के अंदर इक्वल प्रोटॉन और इक्वल इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट अगर एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या वो लोग क्या कर दें? लॉस कर दें, तो रिजल्टिंग स्पीशीज वो लोग क्या बनती है? आयंस। और मैंने ये बोला कि अगर हमारे किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, क्या बोलो? अब मुझे बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो क्या होगा? कैसा चार्ज आएगा स्पीशीज के ऊपर? पॉजिटिव आएगा। अच्छा ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो बराबर प्लस है बराबर माइनस है।
अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो माइनस वाली चीज कम हुई है, पॉजिटिव वाली ज्यादा रहेगी ना, तो रिजल्टिंग स्पीशीज बोलो कैसी आएगी, बोलो पॉजिटिवली चार्ज। सो मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो रिजल्टिंग कंपाउंड्स क्या कहे जाते हैं, बोलो कैटायंस। नहीं याद आया तो भाई 10th क्लास की चीज चल रही है। और अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, किसी ने इलेक्ट्रॉन बोलो क्या कर लिया, गेन, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन थे, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस का चार्ज ज्यादा हो गया, तो ये बन जाएगा Cl माइनस। इनको बोलो क्या बुलाते हैं, अनायन। तो अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो वो बन जाते हैं कैटायन, और किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो क्या बन जाते हैं, अनायन। इनको बुलाते हैं हम आयन। कलेक्टिवली क्या बोलते हैं इनको, आयन। अब आयन दो तरह का, कैटायन या बोलो क्या, अनायन। अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई, सारे स्पीच की जो भी मेरे स्पीच में लिखा हुआ है सब क्लियर है आप लोगों को? इसको डाउट है तो अभी हैंड रेज करो आगे बढ़ने से पहले, बोलो सबको क्लियर है? अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल था लास्ट क्लास में बच्चों, इस सोडियम का साइज बड़ा होगा या सोडियम प्लस का? मतलब ये पूछना था मेरा आपसे कि बताइए जरा, एक सोडियम है और एक उससे बनने वाला कैटायन। एक्चुअली इस कैटायन के लिए ये सोडियम ना इसका पेरेंट एटम है। क्या है बोलो, इसका पेरेंट एटम, जैसे पेरेंट की तरह से काम करेगा। सो मुझे बताइए जरा, कैटायंस अपने पेरेंट से बड़े होंगे या छोटे होंगे? अब आपको देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन मैं इसको रियलिटी में बताता हूं कि कांसेप्ट समझना है कैसे। आपको पता है कि यहाँ पर 11 प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन पकड़ने पड़ रहे हैं, 11। बाद में जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तभी तो कैटायन बनेगा। और भाई कैटायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस। तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद कैटायन की स्पीशीज बन गई। तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन तो होंगे कम और प्रोटॉन होंगे ज्यादा, तो ऐसे में जो पकड़ होगी इलेक्ट्रॉन के साथ वो ज्यादा टाइट होल्ड हो जाएगी या कम हो जाएगी? मशीन टाइट होगी। अगर टाइट होगी तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बिकॉज इन इलेक्ट्रॉन्स को बांधने का काम किसका है, बोलो न्यूक्लियस का है। अगर पहले 11 को 11 संभालने पड़ रहे थे, बांधने पड़ रहे थे, अब 11 10 पे ताकत लगाएंगे तो ज्यादा ताकत लगेगी, नहीं है ये बात समझ में? तो 11 ने 10 को ज्यादा टाइटली होल्ड कर लिया होगा, तो हम कहेंगे साइज बोलो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो बोलेंगे सोडियम प्लस ना हमेशा छोटा मिलेगा, बोलो किससे, सोडियम से। लेकिन अगर बात करें उनका कंट्रारी, हम बात करें किसकी, बोलो अनायंस की, तो ये पहले 17 प्रोटॉन को 17 पकड़ने पड़ रहे थे, बट एक इन्होंने गेन कर लिया। क्यों गेन करा, बच्चे कहते सर गेन इसलिए किया 2,8 हो जाएगा, ऑर्गन जैसा स्टेबल हो जाएगा, नॉर्मल गैस जैसा। ये बातें पता है आप लोगों को? तो इसलिए गेन करते के साथ ही अपने आप को कर लिया 2,8, लेकिन इस वजह से इसके पास 17 प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो 18। 17 प्रोटॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, 18। तो पहले 17 को 17 पकड़ने पड़ रहे थे, 17 को कितने पकड़ने पड़ रहे हैं, 18। तो ये टाइट होल्ड हो जाएगा, लूज होल्ड हो जाएगा, लूज होल्ड, क्योंकि 17 को पहले 17 पकड़ने, 17 को कितने पकड़ने, 18 पकड़ने। तो यहाँ पर होल्ड उतना टाइट अब नहीं रहेगा, तो जिसकी वजह से साइज बोलो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इससे उसका साइज बढ़ जाता है, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस होता है किसी एटम से तो उसका साइज बोलो क्या होता है, छोटा। समझ नहीं आया? नहीं आया जितिन? ये बात आया था? दोनों आगे बढ़ते थोड़े बहुत आगे बढ़ा, छोटा है बड़ा है। अब बोर्ड पे सुने, क्वेश्चन आया आपको, व्हाई कैटायंस आर, एक तो पंखों की आवाज इतनी तेज है यहाँ पर, मेरी आवाज कम लगती है, पंखों की आवाज आती है। मैंने बोला व्हाई कैटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम, क्यों ऐसा है कि कैटायंस अपने पेरेंट से छोटे होते हैं? बस एक सिंपल सा लॉजिक आपको लिख रहा है, आप समझ रहे हम बोलेंगे, सिंस आफ्टर लूजिंग one or more electrons, कैटायंस कब बनते हैं पहले तो मुझे बताओ? जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बोलो लॉस करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तब क्या बनते हैं, बोलो कैटायंस, और गेन करता है तो बोलो क्या बनते हैं, क्योंकि एक सिंपल सा फंडा समझ लीजिए, एटम के अंदर बराबर प्लस होते हैं, बराबर क्या होते हैं, माइनस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है ना तो आपके नेगेटिव कम हो जाते हैं और पॉजिटिव उतने ही रह जाते हैं, ज्यादा रहते हैं मतलब। तो नेट चार्ज कैसा आएगा, बोलो पॉजिटिव आएगा। अगर एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो पहले तो बराबर थे प्लस माइनस, लेकिन गेन कर लिया तो नेगेटिव ज्यादा हो गए, पॉजिटिव क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो कैसे चार्ज आएगा, बोलो नेगेटिव है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कैटायंस क्यों छोटे होते हैं समझने की कोशिश करना। सिंस आफ्टर लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम, it become easy for the more number of protons to hold on lesser number of electrons, क्योंकि electrons
कम हो जाएंगे, प्रोटॉन्स ज्यादा रह जाएंगे, and it become easy for the more number of protons to hold on lesser number of electrons, and hence size consequently बोलो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। नहीं आया समझ में? अच्छा अगर यही क्वेश्चन में पूछो कि why anions are larger than their parent atom, तो क्या जवाब दे सकते हो, बताओगे? अच्छा इसी में ये भी आ सकता है, why Cl minus, why the size of Cl minus is greater than Cl atom, आ सकता है कि why anions are larger than their parent atom and why the Cl minus is greater than the Cl atom ना, वही तो बात है कि अनायन अपने पेरेंट से बड़ा है, अनायन अपने पेरेंट से बड़ा है। अब ऐसा क्यों है वो पूछ लेगा। ऊपर वाले में क्या एडिशन कर सकते हैं क्वेश्चन की, हाँ बोल सकते हैं बाय सोडियम प्लस इज स्मॉलर देन द सोडियम एटम। भाई नहीं आ रहा समझ में, तो आप बोलोगे सोडियम प्लस छोटा क्यों है, since after losing one or more electrons by the atom it will quite become easy for the more number of proton to hold on the lesser number of electron and consequently the size will decrease। बहुत सिंपल लॉजिक है इसमें यार, कोई रॉकेट साइंस में इसको बार-बार आप बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है। एटम में बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, लेकिन या तो इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं और गए इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन घट गए हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर इलेक्ट्रॉन चले गए हैं कैटायंस के अंदर, इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन बोलो क्या है, कम है, तो पकड़ना थोड़ा सा बोलो क्या हो जाएगा, आसान, साइज क्या हो जाएगा, छोटा। इसीलिए कैटायंस हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अनायंस के केस में क्या होगा, आप लोग इसका डेफिनेशन, इसका आंसर बोलो कैसे लिखोगे, बोलो तो आप बोलोगे सिंस आफ्टर गेनिंग, बहुत अच्छे, आफ्टर गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छे, आफ्टर गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम, बोलो it become difficult ना, so it become difficult for lesser number of proton, अब important है, lesser number of protons to hold on more number of electrons and hence size consequently increases। मुश्किल लग रहा है, किसको मुश्किल लग रहा है बताओ, सबको क्लियर है? अच्छा तो F बड़ा होगा या F माइनस बड़ा होगा, F बड़ा होगा या F माइनस बड़ा होगा, F माइनस बड़ा होगा। अनायंस हमेशा अपने पेरेंट से क्या मिलेंगे, बड़े। Mg बड़ा होगा या Mg2 प्लस बड़ा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने पूछा which one is greater, which one is greater in size, बताओ Mg और Mg2 प्लस, बोलो इस Mg ना, क्यों भाई, क्यों भाई, क्योंकि Mg2 प्लस तो कैटायन है और कैटायन हमेशा अपने पेरेंट से क्या मिलेंगे, छोटे। अच्छा विद लॉजिक में अगर आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे सर मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 12 ने 12 को होल्ड कर रखा है, कुछ रेडियस बना रखा है, लेकिन सर Mg2 प्लस का मतलब है कि सर उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, सीखा है ना बच्चों में ये चीज, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो अब सर 12 प्रोटॉन तो उतने रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने 10, अब 12 10 को पकड़ के बैठे तो साइज तो क्या कर देंगे उसका, छोटा कर देंगे ना, 12 की ताकत 10 में लगेगी तो उसको नजदीक ले आएंगे और बेसिकली साइज बोलो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो छोटा कौन है बोला Mg2 प्लस और बड़ा कौन है बोलो Mg, नहीं है ऐसा। हां सो मैं बोलूंगा यहाँ पर लार्जर वाला कौन है, बोलो लार्जर कौन है, Mg। ग्रेटर पूछा उन्होंने, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं आया, मुश्किल लग रहा है कुछ, ओके। सो ये वाली बात भी आप लोगों को समझ में आ रही है अच्छे से ना। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ये वाली बात तो क्लियर होगी, ठीक है। एलओसी को पूछ लीजिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास, या चलो पहले ये बता दूंगा तो फिर तुम उसका आंसर जल्दी से कर जाओगे। मैं तुमसे बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सोच समझ के बताना। इस क्वेश्चन का आंसर 90% बच्चे गलत देते हैं, 99 तो नहीं बोलूँगा पर 90% बच्चे गलत आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का जो मैं देने वाला हूँ।
और 10 में से 9 बच्चे गलत ही आंसर पुट अप कर देते हैं। सोच समझ के डाल देना, बस ये बोलना चाहता हूँ। और जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ उसमें थोड़ा सा एटॉमिक रेडियस जो मैंने लास्ट क्लास करवाया है उसका भी इस्तेमाल है। चलो बताओ, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हुए, ऊपर से नीचे आते हुए साइज बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। टॉप टू बॉटम आते हुए साइज क्या होता है? बढ़ता है। बहुत बढ़िया। एंड लेफ्ट टू राइट जाते हुए इसका लॉजिक पता है आप लोगों को? अब चलो समझते हैं। आपको बताना है कि इन सब में सबसे बड़ी स्पीशीज कौन सी है और सबसे छोटी स्पीशीज कौन सी है। तो जल्दी मत करना, जल्दी करोगे गलत ही आंसर आएगा। टेक योर टाइम। ओके, गो अवे। चलो भाई, अब ले लो, तसल्ली से अपना समय लीजिए। mg लार्जेस्ट है, AL प्लस स्मॉलेस्ट। ऐसा बहुत सारी गर्ल्स कह रही है भाई, बॉयज का क्या मानना है? सब अपने आंसर तैयार कर लो, सोच लो अच्छे से। सबसे बड़ा मैग्नीशियम है। चलिए रिकॉर्ड पे देखिए। चलिए इतनों के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट जो है वो mg है। mg लार्जेस्ट वन इज mg। mg लार्जेस्ट एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम दो बच्चों के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट, दो बच्चों के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट एल्युमिनियम। स्मॉलेस्ट Al3+। चलो समझते हैं। देखो बच्चों, मुझे एक छोटी सी बात कहो। एक बात तो इसमें दो एटम है और दो कटायन है ना? ये कटायन जो है वो उसका पेरेंट ये रहा और इस वाले कटायन का पेरेंट ये रहा। एक बात तो है कि कटायंस हमेशा अपने पेरेंट से क्या होंगे? छोटे। अच्छा, जो कटायंस अपने पेरेंट से छोटे हैं, इसके पीछे लॉजिक तो पता है ना कि क्या है? नहीं आ रहा। तो एक बात तो पक्की है कि Mg2+ इससे छोटा हो गया mg से, और Al3+ Al से छोटा हो गया। इसका मतलब ये छोटों में आ सकते, बड़े तो नहीं हो सकते। मतलब ये दोनों लार्जेस्ट तो ये स्मॉलेस्ट में आएंगे, और इन दोनों में से बोलो कोई क्या आएगा? लार्जेस्ट आएगा। अरे नहीं आया समझ में? बहुत क्लियर कट एक सिंपल सी चीज है। कटायंस अपने पेरेंट से बोलो क्या होते हैं? छोटे। तो Mg2+ Mg से छोटा है और Al3+ Al से छोटा है। इसका मतलब ये दोनों छोटे छोटे भाई। इसका मतलब बात ये आ गई, छोटा वाला जो होगा वो इन दोनों में से कोई होगा, बड़े वाला जो होगा वो Mg और Al में से होगा। मतलब अगर Mg और Al में से मैं सोचूं कि बड़ा कौन है, तो आपको सीधा पीरियोडिक टेबल पे जाना था, ये एटम से, और आपको एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड को देखना था। और आपके पीरियोडिक टेबल में आपको पता है मैग्नीशियम पहले आएगा और एल्युमिनियम बाद में। अगर मैग्नीशियम पहले आएगा और एल्युमिनियम बाद में आएगा तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। क्या करते हैं बोलो? और अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है तो एल्युमिनियम छोटा होगा, मैग्नीशियम क्या होगा? बड़ा होगा। तो लार्जेस्ट की अगर बात करेंगे तो बहुत अच्छे बच्चों, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। तो लार्जेस्ट स्पीशीज इन सब में बोलो कौन सी है? बोलो मैग्नीशियम। अगर आप बात करते हैं स्मॉलेस्ट बच्चों,
अब बात है इन दोनों में से कोई सबसे छोटा होगा। अब अगर दोनों को ध्यान से देखा जाए, अगर आप लोग दिमाग लगाएं, एल्युमिनियम के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? 13। और 13 प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड ऑन करने पड़ रहे हैं? 10। Al3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, तभी +3 चार्ज आ गया उसके ऊपर, तो 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने पड़ रहे हैं। मैग्नीशियम 2+ की बात करें तो 12 प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड करने पड़ रहे हैं? 10 ही। अब आप मुझे बताओ तो 13 10 को खींचेंगे या 12 10 को खींचेंगे, इस केस में साइज ज्यादा छोटा हो जाएगा। जब 13 10 को क्या करेंगे, बोलो अट्रैक्ट करेंगे। अरे एक तो 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और एक बोलो 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, इन विच केस द अट्रैक्शन इज हायर? 13 वाले में ना, तो साइज किसका छोटा होएगा? Al3+ का। हेलो नहीं भाई नहीं चक्कर में हमारे क्लास की समझ नहीं आया भाई। एक बात तो कंफर्म थी, कैटायंस छोटों में आएंगे और एटम्स बड़ों में आएंगे। अब एटम्स जो बड़ों में आने वाले थे उनमें बड़े में बड़ा कौन था भैया? मैग्नीशियम। एल्युमिनियम में मैग्नीशियम था। और इन दोनों छोटों में तो छोटा कौन था भैया? Al3+। लॉजिक बड़ा क्लियर है, दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 ही निकली, बट एक में प्रोटॉन की संख्या 13 है, लेकिन बोलो कितनी है? 12। तो लक्षण किस केस में अट्रैक्शन ज्यादा होगी? 13 वाले में ना। नहीं आया समझ, ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्शन ज्यादा तो भैया साइज छोटा। नहीं आया समझ, सबको क्लियर हो गया? वो भी नहीं आया। अच्छा एक बात मुझे बताओ जरा फटाफट से, ध्यान से, कुछ बोर्ड पे लिखूंगा मैं, आप लोगों को बताना है कि इन सब में क्या कॉमन है। व्हाट इज कॉमन? व्हाट इज कॉमन इन दीज स्पीशीज? आपको बताना है कि इन सभी स्पीशीज में क्या कॉमन है। ठीक है, बताएंगे? बता दो भाई एक बार, इन सभी स्पीशीज में क्या कॉमन है? आयंस। चलो आयंस है सब, लेकिन कुछ बताया नहीं, चला गया ये तो कॉमन है, कुछ और चीज बताओ और स्पेसिफिक, और थोड़ा सा स्पेसिफिक जाओ। इन सब में एक चीज सेम है, क्या आयुष? सब में 10 इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छे। अगर आप काउंट करें, सोडियम के पास 11 होते हैं वैसे, लेकिन प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, बोला है कि नहीं? तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ जरा? 10। इसके पास बताओ कितने हैं? ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 गेन कर लिए 10। फ्लोरीन के पास 9 होते हैं, 1 गेन कर लिए 10। मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं, 2 लॉस कर दिए 10। 13 होते हैं, 3 लॉस कर दिए 10। 7 होते हैं, 3 गेन कर लिए 10। सबके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन 10, सबके पास सेम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा बच्चों। इन सब में क्या कॉमन है, पहले आप आंसर करें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे बोलो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब में कॉमन है। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉमन है, तो तुम्हें एक टॉपिक समझ में आएगा जिनको हमने बुलाया, इन स्पीशीज का हमने नाम रखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इंपॉर्टेंट है बच्चों, व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? आइसो का मतलब होता है बच्चों सेम, ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक संख्या बोलो क्या होती है? सेम होती है। दैट स्पीशीज इज सेड टू बी द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सो मैंने बोला those species which contain equal number of electrons are called, नहीं आ रहा ना में? अच्छा तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि उन सब में जो टॉप पे दिए हुए हैं सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सोच समझ के जवाब देना, कोई जल्दी नहीं। उन सब में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सबसे लार्जेस्ट साइज? दिमाग लगाना बड़ा जल्दी, जल्दी मत करो। सबसे बड़ा साइज नाइट्रोजन। कितने के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन राइट आंसर है? सर नाइट्रोजन का साइज सबसे बड़ा होगा। नाइट्रोजन
सबसे छोटा फिर किसका होगा? AL3 प्लस। बच्चों आप लोग एक लॉजिक लगाओ, सिंपल सी बात है, अगर आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को करते हैं तो सब जवाब निकाल पाते हैं। आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब भी आयंस की बात होगी ना, बस आपको ये देखना है कि कितने प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने पड़े। इन सभी स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन संख्या बताओ कितनी है? सिद्धि 10 है। लेकिन क्या सबके पास प्रोटॉन सेम है क्या? मुझे बताओ जरा, सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसके पास है? सबसे ज्यादा प्रोटॉन एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन। और उसको पकड़ने कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। ज्यादा वेट पकड़ेगा या लूज पकड़ेगा? साइज सबसे छोटा किसका हो जाएगा? AL का। इसका जरा बोलो। कैटायंस हमेशा वैसे ही छोटे चलते हैं। और अगर बात करी जाएगी इस केस में, एल्यूमिनियम के केस में 13 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन पकड़ने हैं। मैग्नीशियम में कितना पकड़ने हैं? 12 को। सोडियम में कितना पकड़ने हैं? 11 को। और अगर नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन में तो 7 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन पकड़ने पड़ रहे हैं। It become quite difficult for the 7 proton to hold on 10 electron. The size will increase. समझे नहीं मेरी बात को? अरे जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है वो तो भैया ज्यादा टाइटली होल्ड कर लेगा ना, और जिसके पास प्रोटॉन कम है इलेक्ट्रॉन से वो क्या करेगा बोलो? लूजली होल्ड करेगा, ज्यादा पकड़ नहीं पाएगा। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो पकड़ना क्या हो गया? मुश्किल हो गया। साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नहीं आया समझ में? तो सबके पास इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटॉन जिसके पास होंगे वो सबसे छोटा साइज कर देगा उनको अट्रैक्ट करके। बोलो क्लियर होगा कि नहीं होगा? तो सबसे छोटा साइज में किसका होगा बोलो? AL का। फिर बोलो किसका होगा? Mg का, क्योंकि उसके पास ज्यादा इसी के पास है प्रोटॉन जो है। उसके बाद किसके पास है बोलो? सोडियम प्लस के पास है। उसके बाद फ्लोरीन के पास 2 प्रोटॉन है एटलीस्ट। फिर बोलो ऑक्सीजन के पास है। फिर बोलो किसके पास है? समझ नहीं आया? ये मैं आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक ट्रिक लिख देता हूँ, but this trick is only applicable for the isoelectronic species. So for isoelectronic species, अगर हमारी सारी स्पीशीज बोलो कौन सी हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो मैं बोलूंगा बच्चों जो उनका आयनिक साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बोलो? एटॉमिक नंबर Z के। मतलब क्या है बच्चों? इधर भाई बातें नहीं प्लीज। मतलब क्या है? जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उनका आयनिक साइज क्या होगा? छोटा होगा। ये लॉजिक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा होने का मतलब होता है प्रोटॉन्स का ज्यादा होना, और अगर प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो साइज ऑब्वियसली बात है क्या होगा? छोटा होगा। तो हायर Z मींस लोअर आयनिक साइज। ज्यादा बड़ा Z मतलब ज्यादा बड़ा एटॉमिक नंबर मतलब ज्यादा प्रोटॉन का मतलब साइज बोलो कैसा आएगा? छोटा आएगा। बट इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इस सबके पास अगर इलेक्ट्रॉन सेम है, फिर बस इतना चेक कर लो कि किसके पास प्रोटॉन सबसे ज्यादा है, उसका साइज सबसे छोटा होगा। और इसको लॉजिक से समझो, मुझे रटने की जरूरत नहीं है। मेरे को लगता है ये समझ में आ जाना चाहिए था, नहीं आया समझ में। तो आपने एक चीज नोटिस करी, मैं जब से आपको आयनिक रेडियस पढ़ा रहा हूँ तब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भैया एटम तो न्यूट्रल थे, बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। अब आयंस ने क्या करा? या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन बोलो क्या कर दिया? लूज कर दिया। अब या तो मेरे न्यूक्लियस के लिए आसान हो गया इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना, या बोलो क्या हो गया? मुश्किल हो गया। बस यही चीज चेक करके आपको साइज का अंदाजा लग जाएगा कि साइज छोटा हुआ या साइज बोलो क्या हुआ? बड़ा हुआ। समझ नहीं आया? बस मुश्किल लगाएगी। दो एक क्वेश्चन करने को बस है ना। तो एक बार देख लो बोर्ड में जो लिखा हुआ है वो आपको आता भी नहीं आता, या ऐसे चल रहा है? आता है बोर्ड में जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, ये क्वेश्चन आते हैं? अरे क्या हो गया? ये वाले आते हैं पक्का? सारा क्लियर है यहाँ तक का? चलो ठीक है, क्वेश्चन देखो। ये शॉर्ट मत होने, ऐसी क्या लिख दिया मैंने? ये स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, ठीक है। 20 के बाद मैंने याद करने को बोले थे, जो नए बच्चे अगर उनको नहीं पता है तो बच्चों 20 तक कैल्शियम होता है, 21वां एटॉमिक नंबर जिसका होता है स्कैंडियम।
ठीक है। सो ये 4 है, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अच्छा मैंने देन इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना, सॉरी गाइस, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है। असेंडिंग वही था वैसे, कर दो अभी करना है। अरे अभी हो गया असेंडिंग इंक्रीजिंग और छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। चलो सबसे छोटा बताओ कौन है? सबसे छोटा स्कैंडियम है, पक्की बात है या कुछ और है? सबसे बड़ा स्कैंडियम, सबसे बड़ा स्कैंडियम है, सबसे छोटा कैल्शियम है। अच्छा कौन सा सबसे बड़ा? सबसे बड़ा स्कैंडियम, छोटा सबसे बड़ा स्कैंडियम है। सही बोला मैंने, आज तक मेरा देख रहा, मैंने कहा नहीं, मैंने बोला और गलत बोला था उसने, मैं उसका देख के नहीं बोला, मैंने पहले बोला है। तूने भी गलत बोला तो फिर जल्दी आंसर बन पाना चाहिए। कितनों के अकॉर्डिंग सबसे छोटा आयन जो यहाँ पर दिया हुआ स्कैंडियम है, सबसे छोटा। अभी तक तुम पढ़ा है गलत नहीं, सबसे छोटा जो है स्कैंडियम। चलो 90% से ज्यादा बच्चे सीख चुके हैं क्या मैटर है ना। अब बाकी 10% की थोड़ी कसर रहेगी किसी तरीके से जो आपको अभी तक नहीं समझ में आया स्कैंडियम छोटा क्यों। एक बात पहले आपको पता लगानी थी कि सबके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। मुझे एक बात बताओ, एक क्लास प्लीज भाई, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। 2 माइनस का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, बोलो कितना हो गया? 18। इसके बाद बताओ कितने हो गए हैं? इसके पास कितने बोलो? अरे 20 होता है, 2 लॉस कर दिए 18। 17 होता है, गेन कर लिया 18। 21 होता है, 3 लॉस कर दिया 18। अरे यार ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, लक्षित नहीं समझे? अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, अब सिंपल सी बात है, सबको पकड़ने 18 इलेक्ट्रॉन ही है। बस देख लो किसके पास सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स है। तो भैया स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, उसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 21। इसके पास कितने हैं? 20। इसके पास कितने? 17। और इसके पास कितने? 16। सबसे कम प्रोटॉन इसके पास है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। 16 को 18 पकड़ने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। साइज सबसे बड़ा S2 माइनस का जाएगा। और मैं एक बात बता दूं, जब भी कटायन अनायन लगे हुए आएंगे, अनायन हमेशा बड़े होते हैं, गेन करते हैं वो, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है प्रोटॉन्स के इलेक्ट्रॉन पकड़ना। बस सिंपल सा लॉजिक है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है? S2 माइनस है। सबसे छोटा कौन है? स्कैंडियम है। 21 एटॉमिक नंबर है, अगर नहीं बच्चों को नहीं पता है तो मुझे एक बात बताओ, एक तो 21 को 18 पकड़ने पड़ रहे हैं, एक 20 को 18 पकड़ने पड़ रहे हैं, एक 17 को 18 पकड़ने और एक 16 को 18 पकड़ने। कौन सबसे ज्यादा टाइटली उसको जकड़ लेगा? 21 वाला। तो बोलेंगे सबसे छोटा साइज किसका होगा? फिर बोलो कौन पकड़ेगा? कैल्शियम वाला। फिर बोलो कौन पकड़ेगा? क्लोरीन। और फिर बोलो कौन पकड़ेगा? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? नहीं आया कहाँ अटक रहे हो तुम लोग? अच्छा मुश्किल लग रहा है ये सब। चलो सुनो, क्लास 1 मिनट का रिकैप दे रहा हूँ। व्हाट इज आयनिक रेडियस गाइस? सो मैंने बोला सिंपल सी बात है भैया, एटम के अंदर तो बराबर प्रोटॉन और बराबर इलेक्ट्रॉन, बट अगर किसी भी एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया या बोलो क्या कर दिया? लॉस कर दिया, इट विल बिकम आयन। वो क्या बन जाएगा बोलो? अब आयन में भी 2 कैटेगरी, या तो बनेगा कटायन या बनेगा अनायन। अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो कटायन और नेगेटिव चार्ज आए तो बोलो अनायन। आपको पता है कब पॉजिटिव कब नेगेटिव आए? क्लियर है? वो तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि कटायन हमेशा अपने पेरेंट्स से छोटे रहते हैं और अनायन हमेशा अपने पेरेंट्स से क्या रहते हैं? बड़े। सिंपल सा लॉजिक है भाई। कटायन में लॉस होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए प्रोटॉन सब ज्यादा रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम, तो पकड़ लेते ज्यादा टाइट, तो साइज छोटा होता है कटायन का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बट अनायंस के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो प्रोटॉन रहते हैं कम, इलेक्ट्रॉन रहते हैं ज्यादा, पकड़ना मुश्किल हो जाता है प्रोटॉन्स के लिए, इस वजह से साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। इसलिए अनायन हमेशा बड़े मिलेंगे पेरेंट्स से और कटायन हमेशा छोटे मिलेंगे। और मुझे लगता है कि रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है कि पेपर में क्वेश्चन भी आया तो मैं खुद से अंदाजा लगा लूं कि बड़े की छोटे क्यों हो गए और वो बड़े क्यों हो गए पेरेंट्स से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में मतलब आप लोग फंसेंगे, तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है? या इस तरह के क्वेश्चन में आप फंसोगे,
बस समझ गया, तो और आसान हो गया हमारे लिए करना। अच्छा, जब कभी आयंस और एटम साथ में दिए ना तो हमें ये समझ जाना एटम बड़े में आएंगे और आयंस जो है कटायंस जो है बेसिकली इसमें आएंगे छोटे में आएंगे। तो इन दोनों में से छोटा आएगा और इन दोनों में से क्या आएगा, बड़ा आएगा। फिर वो एटॉमिक रेडियस वाला मैंने ऑर्डर लिखवा रखा यार, नहीं आया समझ, नहीं आया समझ। और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का कंसेप्ट समझाया है, इसका ट्रिक भी दिया, अगर आप ट्रिक से काम करना चाहें कर सकते हैं बच्चों। और मुझे लगता है उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिकॉज दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सो वी हैव डन two important topics from this chapter, and one is the atomic radius and the second one is the ionic radius। बस इतना ध्यान रखिए आप, ये दो आपको आते हैं। तो अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा आयनाइजेशन थेरेपी। छुट्टी नहीं करनी है क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस चलने लग रही है। फिजिक्स में फुल्ली बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, आपको पता है, और 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दिए हैं, वो भी आपको करके लेके आना है। और छुट्टी करनी ही नहीं किसी की स्टडी करना। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गई बात? चलो बाकी नेक्स्ट मैंने कुछ बच्चों को फीस का मैसेज डाला, सबको नहीं डाल पाया हूँ, तो थोड़ा सा कुछ ना कार्ड्स वगैरह में आपके एंट्री नहीं हो पाई थी पिछले महीने, थोड़ा सा, क्योंकि मैं ले रहा था मॉर्निंग में क्लासेस, तो थोड़ा सा इशू रहा है आप लोगों के ना, एंट्री से मिसमैच हो रही है। तो बच्चे बहुत सेम नाम के बच्चे बहुत सारे हो गए, खुशी, आयुष, तो समझ नहीं आ रहा किसकी एंट्री कौन सी है। तो वो हम आपसे क्लैरिफाई कर लेंगे एक दिन के अंदर, प्रॉपर उसको कर देंगे, वो कल बता देंगे आपको, ठीक है?